और दस्तक दे रखा है तो कितना क्लियर। टोकरी सजीगी सजीगी आँखों। अब क्या जो बच्चा रखा तबियत। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे, क्योंकि रात भर में परेशान रही प्रीशा के साथ। तो कल उसके पापा भी चले गए हैं श्रीनगर, तो कल भी मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। परसों रात भर वो भी उठ रहे थे बार बार, जिस वजह से नींद ख़राब हो रही थी। और कल मैं दिन भर फिर प्रीशा के साथ ही रही, फिर आराम भी नहीं करने का मौका मिला। तो फिर रात को भी प्रीशा फिर बार बार परेशान कर रही थी। तो आज फिर नींद पूरी नहीं हुई, तो आंखें अभी भी बंद हो रही है। तो कल रात को एडिटिंग वगैरह भी नहीं कर पाई, तो सुबह 7 बजे उठ के मैंने एडिटिंग करी। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, वीडियो अपलोडिंग पे लगा रखी मैंने। तो अभी मैंने सोचा कि चलो मैं ब्लॉग की शुरुआत भी कर लूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट हो रही है, तो चलो कोई बात नहीं। तो अभी घर का नाश्ता वास्ता सब बनाना है, क्योंकि वही लोग हैं, मैं और विजय हैं, प्रीशा है। प्रीशा तो खाती ही नहीं है जो हम बनाते हैं, लेकिन फिर भी है कि बनाना तो है उसके लिए कुछ ना कुछ। तो अभी पहले नाश्ता पानी बनाते हैं, उसके बाद फिर और काम। ऋषि छू के उठते आग लगती है गको लगने में। क्या कर लिए? क्या खाए? क्या खाए बेटा? किचने किचने खाए। पहले तो गुड मॉर्निंग बोलो मम्मा को। गुड मॉर्निंग बोलो पहले। गुड मॉर्निंग करो मम्मा को। नो 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 कर रही, मेरी एक्टिंग कर रही। तो देख लो, छटांग भर की है नहीं और एक्टिंग करती है मम्मी की है। छटांग खले। सो जा थोड़ी देर और सो जा। प्रीशा भी अब उठ गई है, तो फटाफट से मैं अपना काम करती हूँ जब तक वो बिस्तर पे है। और ना इधर आ जाए तो उसने वे सब बराबर करना है। तो चलो, तो मामी जी से मिलने गए थे जिनकी तबीयत खराब हो रही थी, उनके यहाँ गए। तो मामी की तबीयत खराब है, फिर भी हमारे लिए इतनी 2 गट्ठी पालक लेके आई थी मामी। तो और 1 गट्ठी ये रखी हुई है यहाँ पालक की। तो अभी मैं इसको भी छानूंगी। तो घर की पालक अब इतनी टेस्टी और इतनी इसकी खुशबू आ रही है। अभी इसको छानूंगी तो बनाऊंगी मैं कापली। तो भाई मामी की तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी बेचारी लेके आई है हमारे लिए। तो भाई मामी ने जो पालक लाई थी उसको मैंने धो के साफ करके एकदम से बारीक काट के, तो कुछ तो मैंने उबाल दी है, कुछ की मैं अभी सब्जी बना रही हूँ। तो जो मैंने उबाल रखी है उसकी मैं दिन में बनाऊंगी कापली, और जो मैंने अभी काटी है उसकी मैं अभी नाश्ते के साथ में सब्जी बना रही हूँ। तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो आज मामी की लाई हुई पालक मैं मामी की दी हुई कढ़ाई में ही बना रही हूँ। चलो जी, फाइनली छत पे आने का मौका मिल गया है। यहाँ तो भाई धूप के साथ साथ हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, क्योंकि सुबह से अब जाके मौका मिल रहा है छत पे आने का, क्योंकि घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। तो अब जाके मैं छत पे आई हूँ। तो मैं कहा थोड़ी देर जब तक चावल ठंडे हो रहे, खाना बना के आई हूँ मैं अभी। मैं कहा जब तक चावल ठंडे हो रहे तब तक मैं थोड़ा छत पे ठहर के आती हूँ, देखती हूँ बाहर का मौसम कैसा है। तो बाहर का मौसम आज थोड़ा सा ठंडा लग रहा भाई। तो गौ माता आजकल भ्रमण पे निकल रखी हैं, उनके साथ नंदी महाराज भी हैं। तो आजकल थोड़ा हरा भरा होने लगे, घास उगने लग गए, तो वो चरने के लिए आ जाते हैं। तो जहाँ जहाँ उनको खाली दिखता है ज़मीन, वहाँ वहाँ चरने के लिए आ जाते हैं। बाकी तो भाई बाहर आज मौसम थोड़ा हल्का पड़ रखा है, थोड़ा बादल भी आ रखे हैं, धूप भी आ रखी है, हवा भी चल रही है। तो तीनों चीज़ों का मिक्स है वो रखा आज। तो ये मिश्रण वाला मौसम है। जैसे जैसे हवा चल रही है वैसे वैसे कबाड़ा भी उड़ रहा है और कोने में जाके इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे। तो लगता है कि सुबह झाड़ू लगाना पड़ेगा अब ढंग से। तो भाई हमारे पड़ोस में यहाँ पे मंत्री जी रहते हैं, और वो कौन से मंत्री हैं, शायद PMGSY वाले हैं। तो काफ़ी सारे लोग आजकल उनसे मिलने जुलने आते हैं। तो नीचे गाड़ियाँ आती रहती हैं। तो मैं देख रही थी अभी नीचे कि कौन आ रखा है। तो ऐसे तो काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं। तो चलो जी, हमारे मोहल्ले की थोड़ा सा एक रौनक बढ़ गई है मंत्री जी के आने से।
तो सामने कनक भी आ रही है बाहर खेलने के लिए, तो शायद पेपर हो गए हैं तो वो भी गेट खोल दिया इन्होंने आज। तो इसी वाले फ्लैट पे आ रखे हैं मंत्री जी। तो भाई सामने आंवले के पेड़ भी इतने सारे आंवले ना, यहाँ से भी दूर दूर से भी इतने भयंकर दिखाई दे रहे हो। तो नीचे भी काफ़ी सारे झड़े हुए हैं, तो शायद ये लोग निकालते भी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं निकालते। तो हवा भी काफ़ी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो पता नहीं क्यों आज थोड़ा ठंडा सा लग रहा है मुझे। घर के अंदर भी ठंड लग रही थी, सुबह से थोड़ा ठंडा ही ठंडा लग रहा था मुझे, जबकि बाहर इतनी तेज़ धूप आ रखी थी। अभी तो थोड़ा हल्के हो गई है धूप, लेकिन सुबह से काफ़ी अच्छी धूप आ रखी थी। तो आसमान में थोड़े से बादल आ रखे हैं, पतले पतले बादल। कल तक तो खूब घने घने बादल दिख रहे थे, लेकिन आज जो पतले बादल होते हैं शायद वही बारिश वाले होते हैं, बोलते हैं ऐसा। और हमारे तरफ के जो चारों तरफ के जो पहाड़ हैं वो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो भाई इनमें भी काफ़ी सारे फूल आ रखे हैं, आम के पेड़ पे, लीची के पेड़ पे और आम के पेड़ पे। सरसों क्या, ये तो है मूली और राई जो फूल रखी है। लहसुन और प्याज भी काफ़ी घना हो रखा है आंटी का। तो पीछे तक इतना लंबा बगीचा है, बाप रे कैसे मेंटेन करते होंगे। और अच्छा भी लगता है, चलो थोड़ा हरा भरा तो है घर के आसपास। ऊपर भाई मसूरी साइड भी काफ़ी सारे बादल आ रखे हैं ऊपर को, लेकिन जो क्लैरिटी है ना इतनी साफ़ है, कोहरे की वजह से कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन अब तो चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे एकदम ऐसे धो दिया होगा, तो ऐसी चमक आ रखी है पहाड़ों में। अरे वाह, कन भलू लगन मेरे पाड़ा है। नीचे भाई कनक की मम्मी कनक को जा रही है ट्यूशन छोड़ने के लिए। तो आजकल बच्चे घर में पढ़ते ही नहीं है, इसलिए इनको ट्यूशन भेजना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स को बिल्कुल ही कैजुअली लेते हैं। तो ट्यूशन का सहारा लेके फिर बच्चे जाते तो हैं, लेकिन टाइम पास होता है वहाँ पे भी। भाई आजकल बच्चे पैदा बाद में होते हैं, पहले उनका ट्यूशन का पॉइंट सेट करना पड़ता है कि कहाँ पे ट्यूशन जाएंगे। तो हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था। हमारे टाइम पे तो घर में ही बस लात घुसे जो भी पढ़ते थे, लात घुसे तो क्या मार देते बस। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि इतना प्रेशर डालो बच्चों पे, और सब्जेक्ट भी कम होते थे। आजकल ना बच्चों पे बस्ता उनका ऐसा भरा रहता है ना, ऐसा लगता है जैसे किसी जंग लड़ने जा रहे होंगे। तो काफ़ी सारा बर्डन डाल दिया बच्चों पे, तो उतना वो कवर भी नहीं कर पाते। हमारे टाइम तो 3 ही सब्जेक्ट होते थे, हिंदी गणित। तो इंग्लिश तो बहुत बाद में आई थी, खैर सेकंड में क्लास में थी शायद में, तब हिंदी सर। आजकल बच्चों को क्या पैदा होते हैं उनको ABCD सब कुछ। प्रिशा को तो अभी है कि पूरा उसको जेड तक आ गया है, पहचान लेती है लेटर्स। तो कह रही ट्यूशन की बात हो, ट्यूशन बच्चों को बस जब देखो इस चीज़ का ट्यूशन उसका ट्यूशन। तो घर पे बच्चे पढ़ते नहीं, एक्चुअली में पढ़ते भी नहीं है बच्चे ना, पेरेंट्स को डरते ही नहीं है, उनको कैजुअली ले लेते हैं। ब्लैकमेलिंग चलती है कि फ़ोन दो, ये दो, वो दो, रोना धोना। तो काफ़ी सारे हथकंडे अपनाते हैं बच्चे। तो पेरेंट्स भी बस परेशान होकर ट्यूशन पे ढाल देते हैं। तो ट्यूशन में बच्चे जाके थोड़ा बहुत कवर तो करते हैं। तो क्या कहें, आजकल बच्चे तो जैसा बच्चे बोलते हैं वैसे पेरेंट्स को सुनना पड़ता है, नहीं तो फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। आ जाओ। आपके यहाँ जो बच्चा रखा, तबीयत खराब है क्या? क्या हुआ था? भैया का फोन आया था ना कल रात को। अच्छा, वो तो छोटा ही है शायद, आजकल पैदा हुआ। मतलब कितने महीने का है? 6 महीने का? काफी छोटा लग रहा था ना। अच्छा, अरे भैया का फोन आया था कि वो डॉक्टर के लिए पूछ रहे थे ना, तो शायद इसके पापा से, ऋषा के पापा से हो गई थी बात। चलो जी, अभी मसूरी का थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं, रात्रि दर्शन। तो लाइटें ऐसे चमक रही है ना पहाड़ पे, जैसे नागमणि नहीं होता वैसे ही धप 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 हो रही है। भाई मौसम बिल्कुल क्लियर है, तो पीछे का जो नज़ारा है वो भी काफ़ी क्लियर आ रहा है। कर रही है तो प्रीशा खेल रही है चाचा के साथ। खेली खेले, हाँ मम्मा खेली खेली कर रहे हो? हाँ क्या? अच्छा, हाँ गेम खेलो, चाचा के साथ खेलो। बोलो ट्रायंगल कहाँ है? खेलो खेलो, जाओ चाचा बुला रहे। जा प्रीशा, चाचा बुला रहे, जा बेटा। तो भाई प्रीशा रानी खेल रही थी और मैं देखने गई कि प्रीशा क्या कर रही है। तो प्रीशा दौड़ के मेरे पास आ गई है मैंने सोचा थोड़ी देर एडिटिंग कर लेती हूँ, पर कहाँ करने देगी मेरी बेटी दौड़ के इधर आ गई है मेरे पास। तो इतने सारे इसने, हाँ इतने सारे ऐप्स इसने इंस्टॉल कर रखे थे मेरे फ़ोन में। 7 ऐप मैंने अभी डिलीट करे हैं, पता नहीं क्या क्या। जही वो हाथ क्लिक कर रहे हो उसके मतलब फिंगर लग रही है, वो सब और क्लिक करती जा रही है। और इतने सारे डाउनलोड कर रखे थे ना। क्यों करे बेटा इतने सारे डाउनलोड आपने, बताओ?
क्यों करा? तो वैसे ही फ़ोन की मेमोरी फुल होती रहती है बार बार, और इस ऊपर से इसने 6-7 ऐप डाउनलोड कर रखे थे, तो सारे मैंने अभी डिलीट करे हैं। जब तक मेरा फ़ोन का कैमरा ऑन रहा प्रीशा यहीं बैठी रही। जैसे मैंने कैमरा ऑफ किया फट भागी वो अंदर चाचा के पास। तो लाइमलाइट में आना चाहती है लड़की। चंदा मामा भाई खिड़की के बाहर दस्तक दे रखा है, तो कितना क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ से। क्या है बेटा वो? हाँ चंदा मामा है वो। क्या है? चंदा मामा दिख रहा है ना? हाँ हाँ चंदा मामा। क्या है? तो भाई रात के बज गए हैं 10 और अभी सब काम निपट गया है। तो आज मैंने एक वीडियो देखी थी सर्वाइकल पेन की, या बॉडी में कहीं पे भी आपको अगर दिक्कत है तो वो ठीक कर दे रहे थे उससे, मतलब थेरेपी इमीडिएट, उसमें हड्डी उड्डी जो भी ऐसे वो करना हो, दिक्कत आ रही है आपको तो वो सब ठीक हो रहे थे। तो मैंने देखा है उनका वो, तो मैंने वीडियो हस्बैंड को भेजी है, तो हस्बैंड ने अभी मुझे डिटेल भेजी उसकी। तो मैंने अभी उनकी वेबसाइट वगैरह चेक की है, तो वेबसाइट में तो उनका जो एड्रेस है वो आगरा मुंबई का ही है। तो मैंने उनको मेल तो डाल दिया है, क्योंकि मुझे भी दिक्कत है सर्वाइकल की, और मेरे इधर हाथ में भी बहुत पेन होता है। तो इधर तो मेरा शायद कुछ ग्रीस की दिक्कत आ रखी है, क्योंकि शायद गिरी होंगी कभी स्कूटी से, तो उस वजह से दिक्कत आ रही है। तो मैंने उनको एड्रेस भेज दिया है, अपना जो भी कॉन्टेक्ट एड्रेस है वो सब भेज दिया है, और मैसेज डाल दिया है कि अगर देहरादून में पॉसिबल है तो फिर मुझे कांटेक्ट करें। तो देखती हूँ रिस्पांस आता है उसका। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी दर्द ठीक हो जाए, क्योंकि काफ़ी दर्द होती है, कुछ भी काम नहीं कर पाती मैं हाथ से। आटा गूंदने का या कोई हैवी चीज़ उठाने का, कुछ भी प्रेस करने वाली चीज़ें हैं, मतलब हैवी वो प्रेशर डालने वाली चीज़ें तो नहीं कर पाती हूँ, बहुत पेन होता है। इवन मैं प्रीशा को भी बहुत रेयर केस में गोद में उठाती हूँ, अगर कोई नहीं है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा दर्द ठीक हो जाए। तो देखती हूँ कि अगर देहरादून में पॉसिबल होगा तो देहरादून में ही कराऊँगी, और अगर नहीं होगा तो देखते हैं। बाहर जाने का तो अभी कोई चांस है नहीं, प्रीशा के साथ हम कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा दूर तक। टोकरी लेके कहाँ जा रही? मुंडम्मा टोपली सजी, टोपली की जगह टोकरी लगा दी। मुंडम्मा टोकरी सजीगी सजीगी अच्छा जीगी, मुंडम्मा टोकरी सजीगी सजीगी, आँखों चश्मा लगेगी लगेगी, मुंडम्मा टोकरी सजीगी।